everyone, I am Samir and welcome to my channel Sam Tech City. प्रीवियस वीडियो में हमने जी कोड के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मोशन कमांड, यानी हमारे जो बेसिक जी कोड होते हैं G0, G01, G02 एंड G03। आज हम इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है G00। अब ये G00 कोड क्या है? तो ये G0 कमांड हम लोग यूज करते हैं फॉर रैपिड पोजिशनिंग। किसके लिए? रैपिड पोजिशनिंग। हम लोग इसका यूज करते हैं रैपिड पोजिशनिंग। मीन्स इसमें क्या होगा कि मशीन में जितनी भी एक्सेस होती हैं, यानी इस कमांड को हम जब भी देंगे तो ये एक्सेस मूव करेंगी। एक्सेस मूव्स एट मैक्सिमम ट्रेवल स्पीड ऑफ मशीन। यानी इस कमांड को देते ही एक्सेस जो हमारी मूव करेंगी वो मशीन की मैक्सिमम ट्रेवल स्पीड पे मूव करेंगी। अगर हमें मैक्सिमम ट्रेवल स्पीड अगर पता करनी है मशीन की, तो पैरामीटर होता है 1420। उसमें एक्स वाई जेड ए जितने भी हमारी एक्सेस होंगी उनके यहाँ पे स्पीड दे रखी होगी कुछ इस तरह से। ओके, सेकंड हमारा ये नॉन कटिंग मूवमेंट होता है। ये हमारा नॉन कटिंग मूवमेंट होगा, मतलब इस कमांड को हम लोग कटिंग में यूज नहीं करेंगे। ये केवल क्या है, पोजीशनिंग के लिए यूज किया जा रहा है कि हमारा जहाँ से कटिंग स्टार्ट होनी है उस पॉइंट के पहले हमें क्विक मोशन करके टूल को वहाँ तक लेके आना है। वो हमारा क्या होगा? G00, यानी वो हमारी हो जाएगी रैपिड पोजीशनिंग। जैसे सपोज कि ये कोई एक कंपोनेंट है जो ये हमारा टूल है और हमें इसमें मिलिंग करनी है। ओके, तो हमें मिलिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा टूल कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ। तो हमें इस पोजीशन पे टूल को लाना है। ओके, तो इस पोजीशन को टूल पे लाने के लिए हमें इतना जो ट्रेवल करना पड़ेगा। हमें इस टूल को यहाँ तक लाने के लिए जो भी मोशन होगा वो हमें किस में देना पड़ेगा? G0 में। यानी यहाँ से यहाँ पे टूल जो आ रहा है वो किस कमांड पे आ रहा है? G00 पे। क्यों आ रहा है G0 कमांड? इसका मेन पर्पस क्या है कि ये क्विक मूवमेंट है। क्या है? क्विक मूवमेंट। ओके, तो मीन्स क्या है, हमारा टूल अब क्या आ जाएगा? इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यानी ये उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां से हमें क्या स्टार्ट करनी है? मशीनिंग स्टार्ट करनी है। ओके ओके, G0 का जो फॉर्मेट था वो कैसा होगा? G0 का सिंटैक्स जो बनेगा, G0 का जो सिंटैक्स बनेगा वो बनेगा G0 X Y Z। कोई भी वैल्यू होगी हमारी, जैसे होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 10 और Z 1.0। ओके, तो हमें प्रोग्राम में ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हमारा टूल हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा, मतलब G0 कमांड लिखते हैं X10 Y10 Z1। मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट G01। G01 हमारा होता है लीनियर इंटरपोलेशन। ओके, इसमें जो हमारी एक्सेस होंगी, एक्सेस मूव
at straight line as we move in a straight line at set feed rate. ओके, जब भी हम G01 कमांड देंगे तो हमारी जो एक्सेस होंगी, जो भी एक्सेस होगी एक्स वाई जेड ए, जितनी भी एक्सेस होंगी वो मूव करेंगी क्या, एक स्ट्रेट लाइन में और एक सेट फीड रेट के साथ। यानी एक फीड रेट सेट कर दी जाएगी, उस फीड रेट पे एक स्ट्रेट लाइन मोशन क्या करेगी, फॉलो करेगी। सेकेंड, इसका जो मेनली यूज है वो है फॉर कटिंग। ओके, यानी G01 कमांड हम लोग यूज करते हैं फॉर कटिंग। यानी जब भी हमें जॉब या मशीन को कट करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, G01 यूज करेंगे। जैसे फिगर देखिए एग्जांपल कि हमारा टूल जो है वो यहाँ पे आ चुका था, किसकी हेल्प से, G0 की हेल्प से यहाँ पे आ गया था। अब उसको क्या करना है, यहाँ पे 1 mm हमें क्या करनी है, मिलिंग करनी है। ओके, यानी अब यहाँ से ये टूल इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अब इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए यानी हमें क्या कराना है, इसका क्या होगा, G01 फिर x, सपोज ये वैल्यू है हमारी 50। ओके, तो यानी हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या देंगे, 50। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक सेट फीड रेट पे मूव करेगा, यानी टूल के हिसाब से हमारी फीड रेट जो भी होगी, सपोज यहाँ पे हमने ले ली 500। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम होगा कि G01 x 50 फीट, यानी ये हमारे क्या कर देगा, यहाँ तक हमारा 1 mm मटेरियल क्या कर देगा, कट कर देगा। तो ये हमारा होता है G01 की हेल्प से। इसका कमांड का मीन्स क्या होगा, लीनियर इंटरपोलेशन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे मटेरियल क्या करेगा, कट करेगा। नेक्स्ट हमारा है G02 एंड G03। ये हमारा बेसिकली यूज किया जाता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। ओके, मीन्स हमें जब कभी आर्क या रेडियस बनानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, G02 एंड G03। अब G02 कब यूज करना, G03 कब यूज करना है, तो G02 जब हमें क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करना है, और G03 हमारा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, मीन जब टूल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तब हम G02 का यूज करेंगे, और जब हमारा टूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, G03 यूज करेंगे। सपोज कि हमें ये मूवमेंट, ये आर्क बनानी है। ओके, अब इस आर्क बनाने के लिए हमारा टूल यहाँ तक तो आ चुका था, अब ये आर्क बनानी है हमें, और ये रेडियस दे रखी है 10। ओके, तो अब ये क्या बन रहा है, टूल हमारा यहाँ तक आ चुका है, यानी ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मीन्स इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, G02 x, x की जो वैल्यू होगी यानी ये 50 पे आ रहा है,
ओके। वाई यहाँ तक की जो वाई की वैल्यू होगी सपोज 10, तो वाई 10, और जो हमारी रेडियस की वैल्यू है 10। तो ये यूज हो जाएगा हमारे किसके लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, क्लॉकवाइज। अब यही सेम अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होता, ओके, कुछ इस तरह से बनाना होता, तो हमारा ये टूल कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता। तो इसमें भी सेम ऐसे ही, सपोज कि हमारी रेडियस वही होती, तो ये क्या हो जाता, G03 x 40 मीन्स 10 mm लेस कर दिया, 40 y 0 रेडियस 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये जो x और y की वैल्यू होती है ये हमारा एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, और ये हमारी रेडियस दे रखी होती है। ओके, अब नेक्स्ट एक चीज कि r की वैल्यू प्लस कब होगी और माइनस कब होगी, ये एक नोट है। r की वैल्यू प्लस कब होगी और माइनस कब होगी, कि हमने यहाँ पे r10 ही लिखा, r-10 क्यों नहीं लिखा, तो मीन्स जब भी हमारा एंगल जो बन रहा होगा वो 0 से 180 के बीच में होगा, यानी ये एंगल जो बन रहा है, अगर इसको देखा जाए तो ये एंगल, तो हमारा जो भी रेडियस का एंगल बन रहा है वो 0 से 180 के बीच में है, तो हमारा रेडियस पॉजिटिव में लिखी जाएगी। अब 180 से 359.99 है, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक G0, G01, G02 एंड G03। ओके, जाते जाते आपको एक कोड के बारे में वो बताना चाहेंगे, G04। G04 क्या होता है, G04 कमांड होती है डल टाइम। क्या होती है, डल टाइम, यानी जब भी हम मशीनिंग कर रहे होते हैं तो मशीनिंग करते समय टूल को हम कुछ नैनो सेकंड के लिए रोक सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, G04। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके।